मैं माधवी मिश्रा जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, उसके बारे में चर्चा किए थे। और आज के वीडियो में हम लोग जो है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी बाल्यावस्था की अवधि जो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होती है। यानी इस अवधि में क्या है, बालक का विकास किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे। यानी बालक का विकास क्या होता है प्रथम 3 वर्षों के दौरान, यानी बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में बालक का विकास जो है क्या है बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन बाद के 3 वर्षों में विकास की गति जो है क्या है धीमी हो जाती है। विकास की गति बाल्यावस्था के अंत में धीमी तो हो जाती है, लेकिन उसके शारीरिक विकास में दृढ़ता आ जाती है। तो हम क्या है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में बच्चे के मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ती है, बच्चे का भार कैसे बढ़ता है, उसके दांतों का विकास कैसे होता है, उसके सिर तथा मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी बाल्यावस्था में बालक के अन्य शारीरिक गति पर वो नियंत्रण कैसे पाता है उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। जैसे है ऊंचाई, क्या है शैशवावस्था में बालक की ऊंचाई जो है अंत में शैशवावस्था के अंत में बालक की ऊंचाई 108.5 सेंटीमीटर होती है और बालिका की लंबाई क्या होती है 107.4 सेंटीमीटर होती है। लेकिन बाल्यावस्था के अंत में बालक की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर होती है और बालिका की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि बाल्यावस्था के अंत में बालक की लंबाई बालिका से कम होती है और बालिका की लंबाई अधिक होती है। और भार इसी तरह हम लोग पढ़े हैं कि जैसे शैशवावस्था के अंत में बालक का भार 60.3 सेंटीमीटर किलोग्राम होता है, लेकिन बालिका की लंबाई 16 kg होती है। वहीं बाल्यावस्था के अंत में बालक की लंबाई क्या हो जाती है 28.5 kg हो जाती है और अंत में बालिका की जो लंबाई है वो 29.8 kg हो जाती है। यानी जिस प्रकार से बालक और बालिका की ऊंचाई में अंतर होता है, लंबाई में अंतर होता है, यानी बालिका की लंबाई अधिक होती है बालक से, उसी प्रकार भार भी जो है बाल्यावस्था के अंत में बालिका का भार बालक से अधिक होता है। क्या होता है बालक का भार जो है बालिका से कम होता है और बालिका का भार बालक से अधिक होता है। अगला है हड्डियां। शैशवावस्था में वही हड्डियां 270 होती हैं और बाल्यावस्था में क्या होता है वही हड्डियां 350 हो जाती हैं। यानी इस अवस्था में यानी 4-5 वर्षों में हड्डियों की वृद्धि होती है और 10 वर्ष की आयु या 12 वर्ष की आयु तक जाते जाते इन हड्डियों का अस्थीकरण हो जाता है, ओसिफिकेशन होता है। यानी शिशु के शरीर की कुछ जो झिल्लियां होती है वो क्या होती है हड्डियों के रूप में बदल जाती है और बालक की हड्डियों में है वृद्धि होती है। यानी बालक की बाल्यावस्था में हड्डियां 270 से बढ़कर 350 तक हो जाती है। जो शैशवावस्था के अंत में 270 रहती है वही बाल्यावस्था में 350 तक हो जाती है। फिर है सिर तथा मस्तिष्क का विकास। यानी बाल्यावस्था में बालक के मस्तिष्क का जो विकास होता है क्या है, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में क्या है 90% तक हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक बालक के मस्तिष्क का 90% तक विकास हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में सिर के आकार में जो क्या होता है क्रमशः परिवर्तन होता रहता है, किंतु अन्य अंगों के अनुपात में क्या होता है यह बड़ा होता है। शैशवावस्था में होता है ना कि बालक का शरीर जो है क्या है मस्तिष्क की अपेक्षा जो है उसके छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार तथा भार की दृष्टि से लगभग उसका पूर्ण विकास हो जाता है। यानी इस अवस्था में सिर के आकार में जो है परिवर्तन होता रहता है, किंतु अन्य अंगों के अनुपात में यह बड़ा होता है। यानी बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार तथा भार जो है लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यानी बालक के सिर तथा मस्तिष्क का विकास जो है शैशवावस्था में 90% तक हो जाता है, वही बाल्यावस्था में पूर्ण विकास हो जाता है। फिर क्या है दांत जो है लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और दूध के दांत गिरने लगते हैं। लेकिन क्या होता
उसके लगभग सारे अस्थायी दांत निकल आते हैं और बालक के जो मुख की आकृति होती है, चेहरे की आकृति होती है, उसमें भी परिवर्तन आने लगते हैं। यानी बाल्यावस्था के अंत में लगभग उसे 27-28 दांत हो जाते हैं, यानी उसके अस्थायी दांत निकल आते हैं, उसके चेहरे की आकृतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। फिर मांसपेशियाँ, बालक की मांसपेशियों जो मसल्स है उसका विकास कैसे होता है। यानी बाल्यावस्था में मांसपेशियों का धीरे धीरे विकास होता है। यानी 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बालक की मांसपेशियों का भार क्या होता है, उसके शरीर के पूरे भार का 33% तक विकास हो जाता है। उसके जो शरीर की सारी मांसपेशियां हैं उसके कुल भार का जो है 33% उसके मांसपेशियों का विकास बाल्यावस्था के अंत तक हो जाता है। लेकिन शारीरिक गति पर नियंत्रण, बालक जो है इस अवस्था में बालक बहुत सक्रिय रहता है, क्या करता है, खेल कूद में उसकी रुचि होती है, वो खेलता है, इस तरह से उसका भी शारीरिक विकास होता है। यानी उसके लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वो बहुत ही सक्रिय रहता है, खेलने कूदने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है और वह शारीरिक अंगों और शक्ति पर क्या करता है, नियंत्रण करना जान जाता है। बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास जो है लगभग पूर्ण हो जाता है। और इस तरह से जो हम अगली कक्षा में जो है क्या है, बालक आपको बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।